नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। अभी हूं मैं कोयंडा गांव में और यहां कुछ दिनों पहले एक दरिंदगी भरी एक हैवानियत भरी एक घटना घटी थी, जो मैं आपको बता दूं कि 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतारा गया था और उसके 24 तारीख को मिली थी। 24 तारीख को मिलने के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया और मैं अभी उस स्थल पे आपको लेकर चलूंगा जहां उस बच्चे की लाश मिली थी, शव मिली थी। ऐसी हैवानियत की गई थी और हैवानियत करने वाला कोई और नहीं, अपने ही लोग थे। और अभी पुलिस के हाथे कुछ लोग चढ़े हुए हैं। अब वो गुनाहगार है या बेकसूर है वो तो देखने योग्य बात होगा। अभी मैं उस टंकी के पास आपको लेकर आ रहा हूँ। देख सकते हैं, देखिए टंकी यहाँ पे है, अब साफ तौर से देख पा रहे होंगे कैमरे में। अब मैं दिखाना चाहूंगा ये टंकी जो है, इसमें जो लगा हुआ है ढक्कन जो लगा हुआ है, इसी के अंदर वो बच्चा मिला। पुलिस को स्मेल आने लगी और पुलिस ने जब छानबीन की उसमें घास लदा हुआ था पूरी तरह से। और उसके बाद इस टंकी के डब्बे ढक्कन को हटाया गया तो उसके बाद बच्चे के शव इसी में मिली। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने तो अपनी काम की, शव को निकाला, लेकिन अभी पुलिस के हाथ में 2 लोग चढ़े हुए हैं, 2 अपने लोग ही चढ़े हुए हैं। अब वो कसूरवार है या बेकसूर है, अभी तक इसकी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। इसमें एक महिला अभी भागी हुई है जो उनकी गोतिया ही मानी जाती है, उनकी चाची, शायद बच्चे की चाची ही लगती थी, और वो भागी हुई है। हम जिला परिषद प्रतिनिधि भरत साहू जी से मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये मामले के बारे में। ये जो हैवानियत हुआ है इनके प्रखंड में ही हुआ है और बहुत बुरी तरह से उस बच्चे को उस टंकी में डालकर मारा गया। वो फोटो हम लोगों के पास आया था कुछ दिन पहले और बहुत दिल दहलाने वाली खबर है। पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बन गया था कि इस हैवानियत को जिसने किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और सच में मिलनी चाहिए, जो भी इस हैवानियत को किया है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है भैया जी। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ये जो आपके समाज का भी है, इसके बारे में बताइए। आपके प्रखंड का मामला है, आपके समाज का मामला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो घटना हुआ है, इस घटना 21 तारीख का 12 बजे का घटना जैसे हम लोग सुने, और 22 तारीख को सुबह हम काफ़ी हद तक प्रयास करके हम लोग बिसनापुर से मलाह भी लाए और टोटल तालाब में हम लोग छानबीन करवाएं। पुलिस प्रशासन को सचेत किए कि सर ये जो मामला है उनका घर में वाद विवाद चलते रहा था। हम लोग इसके बारे में जान भी रहे थे, थाना में भी 1-2 बार बैठ के हम लोग निराकरण किए थे, गाँव में भी बैठ के निराकरण किए थे, और वो घरेलू मामला बहुत जोर जार में था। लेकिन जब 2-3 दिन में किसी तरह का सुराग नहीं मिला, गांव काफ़ी खोजबीन किया, हम लोग भी यहाँ आए और अपने से खोजे। जब पुलिस 24 तारीख को 12 बजे करीबन यहाँ पहुँचा और पुलिस का किसी तरह का दुर्गंध का जब मामला आया, तो उस समय लेडीज, जब प्रशासन घुस रही थी गांव में, तो उस समय लेडीज जानवर खोल के खेत तरफ गई थी और प्रशासन का भी नज़र पड़ा। बाबू अपने से बयान दिए हैं कि हम उस लेडीज़ को, महिला को हम देखे हैं कौन पर। और जैसे पुलिस यहाँ घुसा और छानबीन बारीकी से लेने लगा टंकी पास, उस समय महिला छिपकर घर पर आई थी, घर से खिड़की से देख रही थी, और जैसे पता चला कि लाश निकल रहा है वैसे महिला मोबाइल बंद करके और फरार हो गई। तो ये शक और दायरे की क्या बात है, जांच की क्या बात है? वो महिला जो है वो घटना का अंजाम दी है और आज मोबाइल बंद करके, आज उनके पति जो है गोकुल शाह वो मुंबई में रहते हैं। हम उनको फ़ोन किए कि देखिए इस तरह का घटना हुआ, भतीजा आपका है, एक सगा भतीजा, एक बेटा आपका है, एक बेटा उनका था, वो घटना हो गया। अब बम्बई से भतीजा के हमदर्दी में भी आइए। गोकुल साहब साहब बोल दिया कि भैया मामला में बजने चलते नहीं ना आएंगे, हम क्यों आएंगे वहाँ। तो जब उनका पति भी जान रहा है, आने के लिए तैयार नहीं है, वो महिला भागल चल रही है। खान यहाँ किसी इनका रिश्तेदार है नेरचा में, पिपरा में और अपना मायके में, ये सब जगह भागल फिरल चल रही है। उसका रिश्तेदार है, इसे जानवर बेचने चल रहा है। जब घटना नहीं जान रहा है उनका रिश्तेदार कि दोषी नहीं है, तो उनका रिश्तेदार जानवर क्यों बेच रहा है, मालिक क्यों बन रहा है घर का? तो पूरे जो है, दूसरी बात है जब इनके घर के जानवर को बेचा जा रहा है, इनका घर को जानवर को बेचा जा रहा है। दूसरी बात है, टंकी पर जिस समय घास लादा गया था वही महिला के द्वारा लादा गया है, और कुछ महिला वहाँ मैंने खोजबीन के लिए हाथ भी लगाती थी घास पर, ती जाके हाथ पकड़ लेती थी, मना करती थी, ये हमारे घर से काल छूले, हमारे घर से काल छूले। तो पूरे बयान है कि लेडीज ने ही अपना घटना का अंजाम दिया और आधा घंटा में घटना का अंजाम हुआ है। 12 बजे बच्चा आया है, 1 बजे बच्चा का माँ खेत पर से आ गई थी, आधा घंटा में बच्चा का अंजाम दिया है वो महिला। और वही टंकी पर बैठा भी बच्चा था, तो उसको तो एकदम घाट का अंजाम दिया है। और उसको जो है से पुलिस अविलंब उसको सबसे पहले गिरफ्तारी करे। हम लोग को सबसे बड़ा मामला ये है कि उनका जितना भी रिश्ता परिवार है सबसे पहले मोबाइल ट्रेस में डाल के, उनका हस्बैंड का मोबाइल ट्रेस में डाल के और उस लेडीज को मैंने अरेस्ट करे, सब मामला खुलासा हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अभी जिला परिषद प्रतिनिधि भरत साहू जी से मिला है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं कई बार इस घर पे आकर पंचायती कर चुका हूं उन लोगों के आपसी मामले को, और बहुत बड़ा आपसी मामला होते रहता था। और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है जब यहाँ से महिला उनकी चाची जो भागी हुई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दोषी है और उन्हें प्रशासन पकड़े और पूरी तरह से छानबीन। अभी हम साहू समाज के महामंत्री से मिलाने जा रहे हैं, यहाँ जिला के महामंत्री हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार बात करने से पहले एक अजीब सा फीलिंग मेरे में भी आ रहा है कि क्या वो स्थिति रहा होगा जो मासूम 6 साल के अमन को मारने पर मजबूर कर दिया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैंने बहुत सारी न्यूज को कवर किया है लेकिन ये बहुत विचलित करने वाली खबर है। जब से मैंने सुना था मैं बहुत बार यहाँ आने की कोशिश किया लेकिन बार बार कुछ उस तरह का घटना घट जा रहा था, मैं आ नहीं पा रहा था। लेकिन आज आने का मौका मिला, इस जगह की स्थिति को देखा, वैसा भी स्थिति नहीं दिख रहा है कि कोई मजबूरी बना होगा। यहाँ पे पहले उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मुद्दा आज यही है कि अमन जो 6 साल का था, जो दुनिया को अभी ठीक तरह से देखा नहीं था, समझा नहीं था, उससे क्या दुश्मनी किसी की थी, क्यों मारा गया होगा, इसके बारे में इस पे विचार नहीं बताएं आप। सबसे पहले मेरा नाम महेंद्र प्रसाद साहू और मैं चतरा जिला के अंतर्गत जिला महामंत्री के रूप में अपने समाज के तहत में हूँ। जब मैं यहाँ आया तो जो ये ब्यौरा मैंने देखा इससे साफ झलक रहा है, ठीक है, किसी को बताने की कोई वैसा ज़रूरत नहीं हमको बुझा रहा है, साफ झलक रहा है कि इसी घर का मामला इसी घर में है ना अनहोनी हुआ है और इसी घर का लोग किया है। लोग ग्रामीण जनता भी बता रहे हैं कि लड़का जिसका अमन जिसका मतलब मृत्यु हुआ है उसी का चाची जिसका नाम है आशा देवी, जो बरकट्ठा तरफ की रहने वाली है, मैके उसका बरकट्ठा की है। और ये भी पता चल रहा है कि जिस समय छानबीन चल रहा था वो धान के खेत में नुकाई हुई थी और उसी से नुकाते नुकाते वो अपना मैके भाग गई है। मतलब पुलिस जब आया था तब? जी, जब पुलिस का छानबीन चल रहा था मुझे भी ये शक लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका चाची का ही 100% हाथ हो। अतः हम चाहेंगे प्रशासन से भी कि उनका चाची का है ना छानबीन वो जहाँ भी हो, चाहे वो मायके में हो चाहे वो अपना कोई रिश्तेदार में हो, वहां पर भी है ना मोबाइल के जरिए उनका छानबीन करके उनको हिरासत में लिया जाए। साथ साथ अपने समाज साहू समाज से भी निवेदन करेंगे कि इस तरह का समस्या अगर मेरे समाज में आ रहा है तो तमाम साहू समाज जागे और वो महिला चाहे जहां भी छुपी हुई है उनको पकड़ करके और हिरासत में देने का प्रयास करें। यहाँ तक कि प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वैसी चाची है नहीं क्या कहा जाए जो एक बच्चे को मार सकती है उनको तो काला पानी का सजा देना चाहिए, उनको तुरंत फांसी का सजा देना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। नाम मुरारी साहू है, मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन चतरा जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये हुआ कि आज हैवानियत जो पार हुई है, 6 साल बच्चे के साथ जो हैवानियत पार हुई है वो किसी के साथ ना हो, और क्या किस रूप में आप इसे देखते हैं, इसे हमें बताएं पहले। ये तो बहुत गंभीर और जघन्य अपराध है और इसको जो भी किया है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग बता रहे हैं चाहे कोई भी इसमें किया है वो बर्दाश्त लायक नहीं है और सजा के लायक है। और हम अपने समाज वाले लोगों से भी कहते हैं कि आपसी द्वेष या आपसी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा हो तो उसको घर में बैठ के सल्टो, और बच्चा के मार देना, किसी को मार देना, किसी का आपराधिक मामले में फंसा देना, तो इससे मेरा समाज कभी जागरूक नहीं हो सकता है, कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता। और यदि सुखी संपन्न होना है तो अपने आप को उसको जागरूक करना, हम लोग भी चाहते हैं कि सारे लोगों को जागरूक करें, उसके हक अधिकार के बारे में जानकारी दें और कैसे मेरा समाज आगे आएगा इसका भी हम लोग रात दिन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध करने से कोई तरह के फायदा किसी को नहीं होगा। और जो भी किया है, जहाँ तक कि पुलिस का मामला है तो पुलिस जो अपना कार्रवाई किया है तो वो हमको लगता है कि आनंद फानंद में ऐसा कार्रवाई किया गया है। सही मामला और सही जांच ढंग से नहीं करने की वजह से 2 लोगों को जेल भेजा गया है, तो उसको जांच करना चाहिए था और जांच के अंतिम जब कोई निर्णय डिसीजन आता इसके बाद उनको जेल भेजा जाता। उन लोग से भी हम आग्रह करते हैं कि सही ढंग से जांच करें। और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अभी एक महिला फरार है, अगर वो अपराधी नहीं है तो फरार क्यों है, इसके बारे में बताएं। अब इसके मामले में तो हम कुछ उस तरह के नहीं बता सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो उसका कोई डिटेल सबूत भी नहीं है। और फरार है, अगर डर से भाग गया है तो हो सकता है चोर की दाढ़ी में तिनका हो, ये भी हो सकता है। और लेकिन जहाँ तक उन दोनों को फंसाया गया है, उन दोनों को जो जेल भेजा गया है, तो लोगों का कहना है, जो आम लोग यहाँ बता रहे हैं, तो उन लोग निर्दोष है। अभी अमन के मामले में कुछ ग्रामीणों से मिलाएंगे क्योंकि वो अगल बगल में ही रहते हैं और खास तौर पे जानेंगे कि उस परिवार के क्या बकझक रहता था, क्या झगड़ा रहता था उन दोनों में जो इतनी दूर तक बात पहुंच गई और एक बच्चे की मौत का कारण बन गया। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आदित्य साहब। आप कहाँ रहते हैं? हम तो गांव में ही रहते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो इस घर से मेरा करीब करीब
200 गज दूरी आगे पे है। है, दूरी पर है। अच्छा एक चीज बताइए, आप गांव ग्रामीण है, आप जानते होंगे कि दोनों परिवार में किस तरह का रहता था, क्या झगड़ा रहता था, ये बताइए। ये दोनों परिवार में घरेलू मैटर में थरिया लोटा के झमेला रहता था, और झमेला होते होते उसमें क्या हुआ कि कैसा केसी भी हो गया, और कैसा केसी होने के बाद में उसका फैसला भी हो गया, निराकरण भी हो गया, जो था से लेन देन क्लियर भी हो गया। उसके बाद भी घरेलू झमेला इसका चलते ही रहा, और वही गारा गारी मारा पीटी। एक दिन के दौरान में ऐसा हो गया कि शाम के टाइम में उस औरत को, जिसका अमन को, माँ को, एक दो जन मिल करके बहुत मारा। तो हम लोग के पता चला, गांव के हैं हम लोग के, भाई फलना के मार हुआ, फलना के मार हुआ। तो भाई आया सब कोई दौड़ल, और दौड़ल आता है तो इसको मार पड़ा था, तो गारा गारी दे ही रहा था। अब मार पड़ने के बाद करीब करीब 8 या 10 दिन के बाद बोला गया कि बोल रहा था, वो कोई बोल रहा था जो मारपीट किया, कि तुम्हारा बेगा बेटा के हम कर देंगे। हमको बताइए कि वो समय के बारे में हमको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे लोगों को बताइए, जो देख रहे हैं उनको बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जब बच्चा अमन स्कूल से आया था, उसके बारे में पूरा एक एक चीज हमें डिटेल बताएं। जब बच्चा अमन स्कूल से आया तो उसके माँ जो थी से चल गई थी मसूरी बनाने के लिए। अब वो जो है से किसी पड़ोसी के बात बोल दिए थे कि थोड़ा मेरा बच्चा आएगा 12 बजे से, आप खाना दे दीजिएगा। बच्चा जो है से खाना वो दिया सही। अब बच्चा वहाँ से खाना खा करके अपना बैग जो है से अपना यहाँ एगो है बैठने वाला बैठक, उसी पर वो रख दिया बैग को, और बैग को रख करके और वो बच्चा जो है से टंकी पास बैठल था। बचवा माँ के आशा से वो टंकिया के पास बैठल था। अब जब वहाँ बैठल था तब उसके बीच में फिर उसकी माँ आई, और जब माँ आई तब बच्चा को अपना खोजना चालू किए। तो उधर गए पड़ोसी उड़ोसी के पास, पूछे वो कि भाई इधर मेरा बच्चा आया है, मेरा बच्चा आया है। तब बोला कि नहीं भाई इधर तो बच्चा नहीं आया है। उसके बाद थोड़ा सा और 1 घंटा नहीं, आधा घंटा के मतलब में फिर लेट किए, सोचे कि इधर उधर होगा बच्चा मेरा फिर आ जाएगा। जब आधा घंटा में फिर बच्चा नहीं आया तो फिर ये पूरा ही खोजना शुरू कर दिया, और पूरा गांव घर के हल्ला कर दिए कि मेरा बच्चा नहीं है, से देखिए कहाँ चला गया है। अब पूरा गांव इस बच्चा के पीछा को खोजना चालू कर दिए, नदी नाल कहाँ जहाँ मैंने तहर तालाब उलाब वगैरह 5 दिन तक ले ही पूरा खोजा। जब पूरा खोजा तब बच्चा नहीं मिला। बच्चा नहीं मिलने के कारण में आए बड़ा बाबू बच्चा जब नहीं मिला तो उसके बाद ये जो बड़ा बाबू आए पेट्रोलिंग वाला, तो शक से वो का सतीश को आशीष को उठा करके वो ले गए पूछताछ के लिए थाना। तो जब थाना ले गए पूछताछ के लिए कि भाई इसके बारे में तू कुछ जानता है, तब गांव के हम लोग भी गए थे उसके साथ थाना। तो वहाँ हम लोग भी बताए सर हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, और वो भी बताया कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, एकदम नहीं जानते हैं सर। तो वहाँ बड़ा बाबू जो है से छोड़ दिए। वो भी चल आया। चल आने के बाद 2 दिन के बाद वो जो है से बड़ा बाबू फिर आए, और गाँव तो लगले था खोजने के लिए, और ये भी पूरा खोज रहे थे सब। इसका जो बच्चा मरा उसका दादा भी खोज रही थी, जिसका माँ है वो भी खोज रहे थे, नाता परिवार सब खोज रहा था। खोजने के बाद फिर बड़ा बाबू आए यहाँ। बड़ा बाबू आए तो वही आशीष घर घुसे, और घुसे तब बोले कि अजी इधर टंकी है, बदबू आ रहा है इधर। तो वो बताए कि भाई टंकी तो है, मेरा है टंकी, लेकिन देखिए चलिए बंद है। तो वहाँ गए टंकी पर, तो देखे बड़ा बाबू कि नहीं इस टंकी में नहीं है, ये टंकी बंद है। तो बोला और कहीं टंकी है? तो बोला हाँ सर एक टंकी और है। तो जब वहाँ टंकी पर गए तब वहाँ बदबू आया। तो बदबू आने के बाद में जहाँ ढक्कन था उस ढक्कन में पूरा गंदोरा रखल था, जमा किया था, घास जमा था। हाँ पूरा गंदोरा घास जो था, घास ढक्कनवा पर पूरा जमा कर दिया था। तो जमा कर दिया था। तब बड़ा बाबू आए उधर से, तो देखे तो वो पैर से मारे वो घसिया को। जब पैर से मारे घसिया को तो थोड़ा बदबू और बढ़ गया। तो बढ़ गया तो फिर बड़ा बाबू बोले कि अजी इसे इस ढक्कन को हटा। तो फिर ढक्कन हटाया। तो जब ढक्कन हटाया तो वो बच्चा जो था, बच्चा के जूता एगो पानी में छपलल था। तो जब पानी में छपलल था तो वो जूतवा देख लिए बड़ा बाबू। तो फिर वो जूता निकाला। फिर आदमी उसको झाँक के देखा कि भाई इसमें बचवा है क्या। तब फिर देखा था बचवा उधर कोना में था। तो फिर कोना में था, पूरा गांव हल्ला हो गया, फिर कांदो पीटो। अच्छा एक चीज बताइए हमको, लाश तो मिली यहीं पे टंकी में मिली, एक महिला जो अभी यहाँ इनकी चाची भागी हुई, मृतक की चाची, वो क्यों भागी हुई है? कहीं ना कहीं उनपे भी शक जा रहा है। कहीं ना कहीं का इस गांव के जिस तरह के अभी वो भाग रही है, आदमी का तो शक है कि वही मारी है। तो कहीं ना कहीं अभी ग्रामीणों से मिला है। एक बार मैं फिर से उस टंकी की ओर चलूंगा। आप देख सकते हैं यही वो घर है। एक बार घर की तरफ कैमरा घुमाएंगे। ये घर है
देख सकते हैं यही घर है अमन का। कुछ दिन पहले वो जिंदा था, हंसते खेलते था, मात्र 6 महीने का था। अभी उसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, अभी वो कुछ समझा भी नहीं था, अभी वो खेलने की उम्र में था। लेकिन हैवानियत ऐसी लोगों की थी, आपसी झगड़ा ऐसा था कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अभी मैं उस टंकी की ओर ले चलूंगा। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ये वही टंकी है। देखिए ये घर जो अभी जो गोतिया को पकड़ के लेके गए हैं पुलिस, वो उनका घर ये है। उन्हें भी शक के दायरे में उठा के लेके गया है अभी पुलिस ने। अभी पूरे मामला की पूरी तरह से छानबीन हो रही है। एक महिला भागी हुई है, अमन की चाची, और ये वही टंकी है। टंकी के ऊपर ये ढक्कन है, इसके ऊपर पूरी तरह से घास ढका हुआ था। और यहाँ के बड़ा बाबू जो विनोद कुमार यादव जी हैं, वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस घास को हटाया, और बदबू जब बढ़ी तो इस ढक्कन को हटाया गया था। और इसी ढक्कन के अंदर हमारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे अमन का शव मिला था। किस तरह की हैवानियत होगी, उसे इस टंकी में डाल दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे चतरा जिला के लिए एक धब्बा बनकर सामने आ रहा है। मैं अपने चैनल से, अपने सभी लोगों से और अपने प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि जो सच्चा मुजरिम होगा उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज। धन्यवाद।